बात करेंगे आरसीबी की इनिंग। आरसीबी की बॉलिंग आपको कल कैसे लगी, आप बताइए पहले। आरसीबी की बॉलिंग 19वें ओवर तक बहुत अच्छी थी। 19वें ओवर तक केवल 154 रन बने थे। आखिरी ओवर हर्षल पटेल डालते हैं और 37 रन खा जाते हैं हर्षल पटेल। उनको समझ में नहीं आता कि वो पहली बॉल से बॉल डालें कहाँ। उसके बाद वो नो बॉल डाल देते हैं। 5 छक्के रविंद्र जडेजा ने लगाया। रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। वो अपने करियर की बेस्ट इनिंग खेली उन्होंने। आज तक उतनी अच्छी इनिंग कभी नहीं खेली होगी रविंद्र जडेजा ने। गेल का रिकॉर्ड के बराबर भी आ गए। 37 दोनों का रिकॉर्ड बराबर हो गया अब। एक टाइम पर लगा था बॉलिंग देखिए, पहले शुरुआत चेन्नई ने अच्छा किया पर उसके बाद आरसीबी ने कमबैक किया। हर्षल पटेल ने 3 अहम महत्वपूर्ण विकेट लिए, एक चहल ने लिया, गायकवाड़ का विकेट लिया, तो उससे मैच लगभग आरसीबी के हाथ में आ गया था। उसके बाद सिराज ने जो यॉर्कर डाली है, सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी कल के मैच में। इवन हर्षल पटेल के भी 3 ओवर बहुत अच्छे थे। आखिरी ओवर में उनके साथ पता नहीं क्या हो गया, उनका दिमाग नहीं काम किया कि कहाँ डालूँ क्या न डालूँ। उसके चक्कर में उन्होंने 37 रन खा लिया और मैच वहीं ख़त्म हो गया। आधी आरसीबी की टीम वहीं ख़त्म हो गई थी क्योंकि उनका मोरल डाउन हो जाता है जी। इतने रन किसी बॉलर को पड़ जाएंगे। उसके बाद इवन आरसीबी ने शुरुआत भी अच्छा किया। ओपनिंग तो 3 ओवर में 44 रन थे। जैसे ही विराट का आउट जाता है उसके बाद से तो आरसीबी की लाइन लग जाती है। आरसीबी देखो, मैं कल क्या बोल रहा था, मैं कल आपसे जब मैच स्टार्ट हुआ तभी मैंने बोला कि भाई MS धोनी टॉस जीतने के बाद चेज क्यों ले रहे हैं। तो हमें लगा कि चेज इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि भैया विकेट स्टिकी है, विकेट ग्रिप करेगा, विकेट जो टर्न करेगा और इसीलिए उन्होंने पहले बैटिंग करी। हाँ, इसकी डिफेंड करने के लिए क्यों चेज क्यों नहीं ले रहे वानखेड़े के स्टेडियम में, ये बात थी। तो मुझे तभी समझ में आ गया कि ये विकेट रीड करने में MS धोनी से अच्छा कोई नहीं है। इन्होंने रीड कर लिया है कि बॉल टर्न होगी और ग्रिप भी जो इन्होंने पीछे से जो उन्होंने बताया कि स्टंप पे डाल लगातार बोलते रहे अपने बॉलरों को। वही रविंद्र जडेजा ने 2 विकेटें ले ली और मैच वहीं खत्म हो गया। डिविलियर और मैक्सवेल का जो मेन, मैं बता रहा हूँ ना, उनको मैंने पहले आपको बोला था कि कल बॉल ग्रिप कर रही है और टर्न कर रही है। चहर जो हर मैच में विकेट लेते थे, उनका डे कल ऑफ था, उनकी पिटाई वो होना था क्योंकि दिन में स्विंग नहीं मिलती। उनको कोई स्विंग मैंने बोला था कि दिन में स्विंग मिलती नहीं है। चेन्नई के पास इसीलिए कल का दिन तो रविंद्र जडेजा अगर नहीं भी करते तो कल ताहिर इसीलिए खिलाया गया था कल के विकेट पे। मैंने बोला था कि जहां ही टर्न हुआ वहां ताहिर आ जाएंगे और चेन्नई से बेस्ट स्पिनर इस IPL में किसी टीम के पास नहीं है। ये तो मुझे मानना ही है और ये सभी टीमें मान लें, चेन्नई से बेस्ट स्पिनर किसी के पास नहीं है। जहां भी टर्न होगी चेन्नई वहां खतरनाक होगी। देखो दूसरी टीमों ने कंप्लेन करी है भाई साहब, इस बार के IPL में दूसरी टीमों ने कितना रोया है कि चेन्नई में हमसे बैटिंग नहीं हो रहा जी। अरे भाई चेन्नई ने बादशाहत बना रखी थी अपनी। कोई आरसीबी ने बैटिंग अच्छी करी है, बाकी 200 लगाया है। आरसीबी ने करा है वो ठीक है, लेकिन आरसीबी ने कंप्लेन नहीं करा। बाकी टीमों ने कंप्लेन करा है कि कैसी विकेट बना दी चेन्नई में, इतनी घटिया विकेट बना दी। उस बात को मैं बोल रहा हूँ कि कंप्लेन करी थी कि भाई कैसी विकेट बना दी आपने। सोचिए मुंबई क्या खेल रही है, 2 मैच से 130 बना रही है। मुंबई के पास हिटर है ना, मुझे पता है क्या हिटर के कुछ चल नहीं, हिटर बैट्समैन चल ही नहीं सकते वहाँ पे क्योंकि जिसके पास टेक्निक नहीं होगी वो चेन्नई के विकेट पे खेल ही नहीं सकता। इसीलिए सुरेश रैना के 5-4 रन अनवैल्यूएबल हो जाते हैं। अगर सुरेश रैना गलती से भी वानखेड़े में खेलते तो उनके 8,000 रन होते, 5,000 नहीं होते, क्योंकि वानखेड़े के बीच पे कोई भी बल्ला घुमाएगा उसको छक्के चौके मिलेंगे। लेकिन टर्निंग ट्रैक पे खेलना उसके लिए भाई टेक्निक चाहिए। 5-4 रन सुरेश रैना के अनवैल्यूएबल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल विकेट पे बैटिंग करी है जहां बैट्समैन को हाथ पैर फूले हैं। कंप्लेन करी है प्लेयरों ने कि ऐसी विकेट पे IPL ना हो इस बार BCCI को कि चेन्नई क्यों भाई। हाँ, और चेन्नई खुश रहती है कि 120 बना रही है। हाँ, मतलब 120 बना के भी, और दूसरी टीम जो 120 बनाने आती है वो 19वें ओवर तक मैच को ले जाती है। तो कल के मैच के दूसरे मैच, कल का मैच जो सनराइजर और दिल्ली का हुआ, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे। अब देखिए उसमें तो सनराइजर को क्या बोलूँ मैं। सनराइजर देखिए ओपनिंग तो चली नहीं उनकी। ओपनिंग में मतलब बरेस्टर अच्छा खेल रहे थे, आउट हो गए, अनफॉर्चुनेट रहे। डेविड वार्नर 2-3 मैच से रन आउट हो रहे हैं वो ठीक है। उसके बाद इन्होंने पर विलियमसन ने पारी को संभाल लिया था, पर उसके बाद विलियमसन का साथ देने वाला कोई क्या विजय शंकर ने जो अभिषेक शर्मा, विजय शंकर, इन्होंने कम से कम दोनों ने मिलके और विराट सिंह इवन दोनों ने मिलके कम से कम 30 बॉलें वेस्ट करी है। वो 30 बॉलें होती तो सनराइजर मैच जीत मेरे हिसाब से कि अभी वार्नर को कप्तानी से हटा देना जाना चाहिए। सुपर ओवर में भी बैटिंग दोनों टीमों मतलब सनराइजर ने एकदम ही बेकार करी। वो भाई देखो कप्तानी का खेल है, मेरे हिसाब से वार्नर को टाटा बाय बाय करो। कप्तानी उनसे हो नहीं रही।
अब टाइम है विलियमसन को कप्तान बनाओ। तुम्हारे पास यार तुम 3 फॉरनर खिलाते हो, 4 का स्लॉट होता है, 3 फॉरनर खिला रहे हो, और तुम्हारे पास एक सबसे बड़ी बात है, एक जेसन रॉय जैसा प्लेयर बैठा हुआ है। तुम 4 फॉरनर क्यों नहीं खिला रहे भैया? तुम जेसन होल्डर को खिला रहे थे तब भी तुम्हारे नीचे मैच जीतने के चांसेस होते। तुम जेसन रॉय होल्डर को नहीं खिला रहे, ऊपर तुम्हारी बैटिंग कमजोर है, बच्चे खिला रखे हैं तुमने। अभिषेक शर्मा ये अभी 18 साल के बच्चे, वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। आईपीएल इज नॉट फॉर बच्चों के लिए। उससे अच्छा तो उन्होंने खेला जो आए, वो पता नहीं क्या नाम था उनका, सूर्य शर्मा या कुछ ऐसा नाम था उनका। क्या अच्छी विजय शंकर 3D प्लेयर, व्हाट अ 3D प्लेयर ही इज रियली इडियट। उसे उनको पता ही नहीं है गेम खेलनी। भाई साहब अगर वो 10-12 रन भी बना देते ना, सिंगल रन लेने जा रहे, वो बंदा चौका मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। और देखो रबाड़ा को छक्का मारा उस बंदे ने, ये होता है विल पावर। और आते ही मारना। अगर आप करज दिखाओगे ना तो रबाड़ा क्या किसी को भी छक्के पड़ सकते हैं। कल मुझे लग रहा है कि एसआरएच ने अब्दुल समद को मिस किया। अगर अब्दुल समद होते तो कल का मैच एसआरएच जीत जाती, अब्दुल समद ही, क्योंकि अब्दुल समद ने सबको छक्के मारे। नबी को क्यों नहीं खिलाते, पता नहीं क्यों नहीं खिलाते। नबी भी बहुत अच्छे। मुझे लगता है ना कि एसआरएच को अब कप्तानी अपनी विलियमसन को देनी चाहिए। विलियमसन फाइनल तक भी लेके गए, वो तो ठीक है, फाइनल में हार जीत होती रहती है। विलियमसन को दें, वार्नर को एज ए बैट्समैन खिलाएं, बेरेस्टो खिलाएं, जेसन रॉय खिलाएं, या इनको राशिद खान के साथ नबी खिलाएं। 4 फॉरनर तो इनको होने चाहिए। नबी भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं भैया, इनकी बैटिंग बड़ी कोलैप्स है। और वैसे भी एसआरएच का गेम तो खत्म हो गया। देखिए बैटिंग तो इनके पास कभी नहीं थी, वही 1-2 प्लेयर पे डिपेंड रहते हैं। इस साल वार्नर का बल्ला उस हिसाब से चल नहीं रहा, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो वैसे आप दिल्ली का आप क्या सोच रहे हैं कि दिल्ली की टीम कैसी लग रही है? दिल्ली की टीम तो अच्छी है जी। क्या फैसले लिए कल ऋषभ पंत ने, बहुत ही अच्छी कैप्टनसी करी। उन्होंने जो फैसले लिए ऑन द खुद अपने उतर गए बैटिंग। वो एक स्वीप शॉट भी बहुत अच्छा मारा उन्होंने, वही मैच उनके हाथ में आ गया था। अगर वो स्वीप शॉट नहीं मारते तो सनराइजर मैच जीत जाती। दिल्ली का मुझे लगता है ना कि देखो दिल्ली का ठीक था, लेकिन अगर 15 रन होते ना तो दिल्ली हार जाती। वो जो गलती करी बेरेस्टो को ना भेज के सुपर ओवर में खुद आ गए भाई साहब, जिनसे खुद रन बन ही नहीं रहे। रास्ता साफ है, दिल्ली आराम से जाएगी। लेकिन दिल्ली ना टॉप 3 टॉप 4 की टीम है, वो अच्छी बात है, पर दिल्ली की बैटिंग कमजोर है। मुझे पता नहीं क्यों अभी भी लग रहा है। देखो उन्होंने स्टोइनिस का यूज ही नहीं किया इस सीजन। जो पिछले सीजन का स्टार प्लेयर था उनका, उसका कैसा सत्यानाश करते हैं, दिल्ली से सीखो भाई साहब। उनको ऐसा नीचे भेजा है कि उनका कुछ यूज ही नहीं हो पा रहा हर मैच में। स्टोइनिस को अब इनकी बैटिंग कमजोर आपको नहीं लग रही? श्रेयस अय्यर के जाने से इंपैक्ट नहीं लग रहा? क्या आपको नहीं लगता कि बड़े मैचों में आपके पृथ्वी शॉ और ये आउट नहीं होंगे? इवन फाइनल में भी श्रेयस अय्यर ने 55-60 रन की इनिंग खेली थी। आपको लगता नहीं है कि फाइनल में ये आउट होंगे? श्रेयस अय्यर जो थे कंसिस्टेंट रन बनाने वाले, पृथ्वी शॉ आउट नहीं होंगे, ये कभी आउट होंगे, कंसिस्टेंट रन बनाते थे। उस दिन क्या करोगे पता चलेगा 120-130 पे आउट हो गया, मैच आ गया। यार कंसिस्टेंट रन बनाते थे, ये उनके अंदर क्वालिटी। तो मुझे तो भैया अभी लग रहा है कि दिल्ली का कोई चांस नहीं है। दिल्ली पहुंचेगी, ये बात पहुंचेगी, लेकिन जीत नहीं पाएगी इस बार भी, क्योंकि बैटिंग या तो वो अपना बैटिंग चेंज करें। लेकिन आरसीबी के लिए है, देखो आरसीबी के 2 प्लेयर चले भी गए हैं, केन रिचर्डसन और जैम्पा, और अब बात होने लगी कि आईपीएल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। भाई साहब आईपीएल क्यों नहीं होना चाहिए? जब प्लेयर नहीं है, आप पूरे कोविड अप्रोप्रिएट में करके बायो बबल सिक्योर में हो, आप डायरेक्ट चार्टर्ड प्लेन से हर जगह जा रहे हो, आप डायरेक्ट अपनी बस में जा रहे हो, आपका होटल सीज है, केवल प्लेयर्स ही रहना, तो प्रॉब्लम क्या है भाई साहब? जब कोई बार अब 6 मैच बाद याद आया कि हमको जाना है। हाँ, जब आपको पहले ही प्रॉब्लम तो पहले वैसे भी उनके जाने से कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो टीम में नहीं थे। हाँ, वो वैसे भी नहीं थे, उसके बिना भी आरसीबी एंड्री टॉय जो भाई राजस्थान रॉयल्स में खेले नहीं, वो गा रहे हैं, उसको खिलाएंगे उनके जगह सैम। तो जो प्लेयर प्लेइंग 11 में नहीं है, उन्हें ही प्रॉब्लम हो रही है। जाए, हमें कोई फर्क नहीं है, ये इंडियन प्लेयर है, इंडियन प्रीमियर लीग है, इंडियन प्लेयर ही काफी है यहाँ के लिए। जब तक विराट कोहली, धोनी और रोहित शर्मा खेलते रहेंगे, ये आईपीएल सुपर हिट है, और अच्छे मैचेस भी हो रहे हैं। आपको जाना चाहिए, आप वैसे भी आप खेले थे तो आपने क्या कर लिया। जिसको और जाना जाओ, हमें कोई टेंशन नहीं, आईपीएल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आईपीएल बिल्कुल सिक्योर है भाई। इतनी टेंशन के माहौल में अगर आदमी को पॉजिटिविटी मिल रही है 2-4 घंटे, तो क्या दिक्कत है? इतने स्ट्रेस में लोग हैं आज के टाइम पे, इंडिया में इतनी ज़्यादा पैनिक हो रही है, तो अगर स्ट्रेस में थोड़ा सा लोग पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छी चीज़ है ना, इसमें गलत क्या है? दिमाग लोगों का तो डाइवर्ट भी होना चाहिए। दिन भर आप न्यूज़ पे देखो, हर जगह तो वही चीज़ें आती हैं। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं खुद जानता हूँ कि बड़ा ही डेंजरस है हर चीज़ है, हमें बहुत ही रिस्क, हम जितना मदद भी कर सकते हैं एज अ हम इंडिविजुअल भी हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और भी लोगों से अपील करते हैं कि आप करिए, मास्क कर दीजिए, सैनिटाइजर दे सकते हैं, आप छोटी छोटी हेल्प कर सकते हैं। आपके पास 100-50 रुपये है, उसको डोनेट करके आप किसी हॉस्पिटल में दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बट देखिए इतना एक और बहुत बड़ा मुकाबला है पंजाब किंग्स और केकेआर का। तो आपको क्या लगता है पंजाब और केकेआर में क्या हाल है, कौन जीत रहा है? पंजाब जीतेगी। लेकिन उससे पहले मैं पैट कमिंस ने जो दिया है $50,000, उसके लिए मैं उनको बहुत थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि भाई ये किसी बंदे ने स्टार्ट तो करा, हो सकता है अब लड़ियाँ लगें, क्योंकि यहाँ जब तक कोई रास्ता दिखाता नहीं है तैयार नहीं होता। पैट कमिंस ने बोला कि मुझे इंडिया में इतना प्यार मिलता है, यहाँ के लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना,
हॉस्पिटल्स में हम इतने प्रिविलेज हैं कि हमें क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है, और तो क्यों ना बोला उन्होंने कि हमारी सैलरी नहीं कटी, हमारी हाँ। जितनी सैलरी थी वो 10 भी करोड़ का मिली। प्लेयर था मैं, तो 10 करोड़ मुझे मिला हाँ, इस सीजन में। इसीलिए उनकी ये दिखाता है कि वो इंसान कितने अच्छे हैं। प्लेयर तो सभी होते हैं पर इंसान होना बहुत ज़रूरी होता है। पैट कमिंस ने जो इंसानियत दिखाई है, सॉल्यूट मैं करता हूँ। और मुझे लगता है अब ये शुरुआत हो गई है, अब ये आगे वाले टाइम पे और लोग डोनेट करेंगे, करना भी चाहिए। आपके पास है यार, आप प्रिविलेज हैं तो क्यों ना करें। लोग यार हमारे देश में ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, लोगों को रेमडेसिविर दवाई नहीं मिल रही, लोगों को ये क्या बोलते हैं इंजेक्शन नहीं मिल रहा। अगर हम थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे गवर्नमेंट के लिए तो गवर्नमेंट के लिए भी आसान होगा, क्योंकि पेंडेमिक में इतना गवर्नमेंट के पास भी इतनी चीज़ें नहीं है। और आईपीएल को भी हम सेफ्टी से करा सकते हैं। रही बात आज के मैच की जो पंजाब और केकेआर के बीच है, तो पंजाब की टीम मुझे लगता है जीतेगी तो फ़ायदा है। केकेआर तो पूरी डिसमेंटल है, डिस्ट्रैक्ट रखी है, कैप्टनसी तो हो सकता है केकेआर ही जीत जाए, कोई पता नहीं है क्रिकेट का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ दिल से पंजाब जीते। पंजाब अच्छा खेल रही है। तो चलिए ये रही आज की बात, फिर मिलेंगे हम। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे।